महराज वली का नहीं, वली की नमाज कुछ और है। और दूसरी आवाज गई है ना, खुद तो नहीं गया ना। जब ये तुम्हारे अंदर रूहें मखलूकें ताकत पकड़ जाएंगी, तब फिर जब इनकी नमाज का वक्त और इनके खाने काबे और तुम्हारा खाना काबा, इस जिस्म का खाना काबा उधर है, इनका खाना काबा बैतुल मामूर है। अल्लाह, ये खाना काबा बैतुल मामूर की नकल है, क्योंकि तुम भी नकल हो तो तुमको ये खाना काबा उसकी नकल मिला ना। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बैतुल मामूर दिखाया ख्वाब में और कहा इस किस्म का खाना काबा दुनिया में बनना। ये जो चीजें हैं तुम्हारे अंदर की, अब एक नुक्ते की बात है, हमारे उलमा हमारी बात या तो समझते नहीं है, आप पता नहीं इनको हो जाएगा क्या लोग समझ जाते हैं, उलमा क्यों नहीं समझते। देखो ना, अल्लाह ताला ने फरमाया उठते बैठते हत्ता करवटें लेते मेरा जिक्र कर, खरीदो फरोख्त में भी सेवा करना है, और साथ पेट भी लगा दिया, बीवी बच्चे भी दे दिए, है ना। अब तू काम काज करेगा जिक्र करेगा, वो काम काज करे थका हुआ तो सोएगा जिक्र करेगा, तो ये नहीं कहा। वो जो तेरे अंदर इंसान रहता है उसको कहा है अल्लाह, तू काम काज कर वो अपना अल्लाह न करे, तू सोता रहे वो अल्लाह न करे, और तेरे बीवी बच्चे ने उसका बीवी बच्चा नहीं है ना, और तुझे नींद आती है ना उसको नींद नहीं आती है ना। अब ये है दूसरा नुक्ता, ये जो जिस्म है इसका तल्लक ना अज़ल से है ना अबद से। इससे पहले जिस्म नहीं था इस दुनिया से पहले, और इस दुनिया के बाद भी ये जिस्म नहीं होगा। वहाँ दूसरे जिस्म दिए जाएंगे जो ना जलेंगे ना मरेंगे, यही बात है, वो ना जलेंगे ना मरेंगे, वो जिस्म दिए जाएंगे ना। ये जिस्म इसी मिट्टी में मिट्टी बन के रह जाए। जब इस जिस्म को आगे जाना ही नहीं है, दोज़ख बेहशत में जाना ही नहीं है, तो फिर ये नमाज क्यों पढ़े? तो फिर भी इसका तो आगे से तल्लक नहीं है ना, आगे से तल्लक तो रूह को है ना, वो रूह इसकी मोहताज है, वो जो रूह है ना वो इस जिस्म की मोहताज है। जिस तरह माँ बेटे को उठाती बिठाती है, इस तरह ये जिस्म उसको रुकू सजूद कराता है। जब वो बेटा जवान हो जाता है ना तो माँ उसकी मोहताज हो जाती है। इसी तरह जो तुम्हारी रूह है ना वो अपाज है, वो बाहर निकल नहीं सकती है ना, ये फिर जिस्म को कहा गया कि तू उसको रुकू सजूद करा, तेरा एहसान होगा उसकी। और यही वजह ना कि ये जिस्म नखरे करता है ना, इसको पता मैंने आगे जाना नहीं है ना, खाम मेरे ऊपर मुसीबत डाल दी अल्लाह ताला ने। फिर जब वो ज़कूरियत से वो तुम्हारी रूह बालिग हो जाएगी, तब फिर ये जिस्म भले सोता रहे भले मर जाए उसको परवाह नहीं है, तो बैतुल मामूर में नमाजें पढ़ेंगी, वो आजाद हो जाएंगी उल्टा, और शिमोला में जाकर नमाजें पढ़ेंगी, और उस वक्त तक वो सर नहीं उठाएंगी जब तक अल्लाह जवाब नहीं दे लब्बैक या अब्दी। अब कुछ लोग कहते हैं इस बात के ऊपर एतराज करते हैं, आम लोग नहीं करते, हमारे उलमा एतराज करते हैं। वही मिसाल देते हैं कि कोई आदमी था बहुत अरसा नमाजें पढ़ता रहा, जब बहुत अरसा नमाजें पढ़ता रहा तो बुढ़ा हो गया, उसने दुआ करी, ऐ अल्लाह अब तो मुझे नमाजों से छुटकारा दे, मैं बहुत ही बुढ़ा हो गया। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली, तो सुबह उसको होशो आवाज खत्म हो गई। मतलब है कि नमाज की माफी नहीं है जब तक होशो आवाज खत्म ना हो। और उस बुढ़े ने अपने इंसान को बाहर निकाला था ना, अगर वो इंसान से रूह को जवान कर लेता तो वो सोता रहता, रूह अपनी अल्लाह ने करती रहती ना। लोगों ने गौस पाक को कहा आप शेख पका की बड़ी तारीफ करते हैं, वो तो नमाज नहीं पढ़ते, तो गौस पाक ने फरमाया तुम्हें खबर नहीं, वो हर वक्त काबे में सर पर सुजूद होते हैं, वो लोग मुआरिफ बन जाते हैं। एक आरिफ होता एक मुआरिफ। आरिफ क्या होता है थोड़ी इसकी तशरीह कर दें, क्योंकि ये लोग दरबारों को मानने वाले हैं, कहते हैं ये आरफाना कलाम है तो ये मारफाना कलाम है पता नहीं ये क्या हो गया। जब कोई शख्स इस जिस्म से इबादत करता है, जंगल में चला जाता है, भूख प्यास सहता है, नमाज नहीं पढ़ता, तहज्जुद कर रोजे रखता है, उसकी याद में रोता है, जब भी अल्लाह चाहे उसके ऊपर अपनी तजल्ली डालता है, उसके जिस्म पे डालता है, उसका जिस्म वली हो जाता है। उसके जिस्म वली हो गया, वो जिस्म समेत हुजूर पाक की महफिल में जा सकता है। उधर मुआरिफ क्या होता है, आरिफ को खतरा है, हो सकता है तजल्ली से हलाक हो जाए, हो सकता है तजल्ली से मजलूब हो जाए। दूसरा सिस्टम मुआरिफ है, वो ज्यादा जोर देते हैं अपने अंदर को जगाते हैं, रूह को बाहर खड़ा कर देते हैं, फिर जब तजल्ली पड़ती है तो रूह किसी रूह के ऊपर तजल्ली पड़ती है, उसकी वो रूह वली हो जाती है, उसका जिस्म वली हो गया, इसकी रूह वली होगी, वो जिस्म से मिल जाता है ना।
یہ دور سے دیکھتا ہے کتنا خوش نصیب ہے حضور پاک کی محفل میں جسم سمیت بیٹھے ہوئے. اتنے میں حضور پاک بات کرتے ہیں کسی سے, وہ عارف پوچھتا ہے آپ کس سے بات کریں, ہمیں تو نظر نہیں آتا. آپ فرماتے ہیں میں اس آدمی سے بات کر رہا ہوں جس کا جسم مخلوق میں اور روح میرے پاس. اور وہ ایسا کہتے ہیں کہ کتنا خوش نصیب ہے, ادھر بھی موجود اور ادھر بھی. اتنے میں نماز کا وقت آ جاتا ہے, وہ حکم ہوتا ہے یہ جو زہری ولایت والے ہیں زہر میں جا کے نماز پڑھیں ورنہ ولایت سلب ہو جائے گی. اور وہ جو روح والا ہوتا ہے وہ تو حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھتا ہے نا, بڑے گھر میں سو رہا ہوگا, اور روحانی طور پہ حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھتا ہے نا, اس کو مبارک بولتے ہیں. جب وہ عارف دنیا سے گزر جاتا ہے, جسم پہ ولایت ملی تھی, جسم ختم ہو گیا, ولایت ختم ہوگی, اس کا فیض ختم ہو گیا, اور اس کی کسی روح کو ولایت ملی تھی وہ قبر میں ولی بن کے بیٹھ جاتی ہے اور قیامت تک لوگوں کو فیض پہنچاتی رہتی ہے نا. وہ عارف ہے اور یہ معارف.